ब्लड लाइन। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एक नर्स नहाने के लिए स्टाफ चेंजिंग रूम में जाती है। नहाते समय एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 महीने पहले सामाजिक कार्यकर्ता इवान दुर्व्यवहार और परेशान किशोरों के साथ काम करता है। इवान की पत्नी लॉरेन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने एंड्रू रखा। इवान की मां मैरी अस्पताल जाती है क्योंकि लॉरेन को अपने बच्चे को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है। जब मैरी नर्स से बच्चे के साथ ज्यादा नरमी से पेश आने के लिए कहती है तो नर्स अभद्र व्यवहार करती है। इवान अपने एक छात्र के साथ सत्र में है, जिसे उसके पिता ने पीटा था। बाद में वह देखता है कि लड़के के पिता को बार से बाहर निकाल दिया गया है और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। एक परित्यक्त हवेली में वह आदमी बैठा हुआ है। इवान उसे एक कुर्सी से बांध देता है। आदमी की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए इवान उसे मार देता है। कुछ समय बाद इवान एक छात्रा से बात कर रहा होता है, जो ये स्पष्ट करती है कि उसके चाचा ने उसका बलात्कार किया था। उस रात इवान चाचा का अपहरण कर लेता है, उसे सुनसान हवेली में ले जाता है और उसे मार देता है। इवान को एक अन्य छात्र क्रिस का फोन आता है। क्रिस के नशे के आदी पिता घर लौट आए हैं और एक बहस के बाद उसे पीटते हैं। अगली रात इवान अस्पताल जाता है। असभ्य नर्स दर्द निवारक दवा की तलाश कर रहे एक नशेड़ी को जाने के लिए कहती है और फिर अपनी शिफ्ट खत्म कर देती है। फिर नर्स की हत्या कर दी जाती है। उसी समय इवान अस्पताल के दूसरे क्षेत्र में होने का पता चलता है और नशेड़ी को कुछ मुफ्त दवाएं देता है। ये पता चलता है कि नशेड़ी क्रिस का पिता है और नर्स की हत्या मैरी ने की थी। इवान क्रिस के पिता को एक परित्यक्त हवेली में ले जाता है और उसे मार देता है। अगली सुबह एक समाचार प्रसारण से पता चलता है कि इवान द्वारा दफनाए गए शव मिल गए हैं। फ्लैशबैक में इवान के पिता उस पर और उसकी मां पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। किशोर इवान ने अपने पिता को उसी तरह मार डाला जैसे वह अपने भावी पीड़ितों को मारता। मैरी ने हत्या को छुपाया, उसके पिता को बगीचे में दफना दिया और हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। इवान के घर पर एक जासूस आता है। उसे इवान की संलिप्तता पर संदेह है, क्योंकि सभी पीड़ितों का उससे संबंध है। लॉरेन को भी संदेह हो जाता है। उस रात क्रिस इवान के घर आता है और अपने पिता की हत्या के बारे में बंदूक लेकर उससे भिड़ जाता है। इवान स्थिति को शांत करता है और लड़के को बिना बंदूक के घर भेज देता है। लॉरेन अब इवान की संलिप्तता के बारे में लगभग आश्वस्त हो चुकी है। उसके गैराज की तलाशी लेती है और इवान द्वारा अपने शिकारों की हत्या करते समय बनाई गई कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग पाती है। लॉरेन किसी को फोन करती है और बताती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। मैरी इवान को बताती है कि लॉरेन संदिग्ध व्यवहार कर रही है और इवान उसका पीछा करता है। लॉरेन एक सुदूर स्थान पर पहुंचती है और पता चलता है कि वह क्रिस से मिल रही है। लॉरेन क्रिस को बताती है कि उसे इस बात का सबूत मिला है कि इवान ने उसके पिता की हत्या की है। फिर वह क्रिस के हाथ में बंदूक थमा देती है और उसे खुद को सिर में गोली मारने के लिए मजबूर करती है। इवान मुस्कुराता है जब उसे एहसास होता है कि लॉरेन उसकी रक्षा के लिए ऐसा करती है, बिल्कुल उसकी मां की तरह। लॉरेन क्रिस का फोन उठाती है और टाइप करना शुरू कर देती है। जासूस इवान के घर पर केस के बंद होने की घोषणा करने के लिए आता है। क्रिस के फोन से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में सभी हत्याओं का श्रेय लेते हुए दावा किया गया कि उसने दुर्व्यवहार करने वालों का पीछा किया और फिर अपने पिता की हत्या करने के बाद खुद को मार डाला। इवान जासूस को बताता है कि वह अक्सर क्रिस को अपने कार्यालय में अकेला छोड़ देता था और शायद इसी वजह से उसे अन्य दुर्व्यवहार वाले बच्चों के बारे में पता था। जासूस वहां से चला जाता है जबकि परिवार अपने सोते हुए बच्चे को देखता हुआ खड़ा रहता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।